नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 17 और 18 जनवरी को होगा यूपी लोक सेवा आयोग की एलटी परीक्षा। प्रवेश पत्र जारी, 26 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। लखनऊ में पीएम मित्र पार्क के पास आवासीय योजना तैयार करेगा आवास विकास। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दिए निर्देश। एफआईआर को लेकर सियासी संग्राम तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, फर्जी वोट बढ़ाए गए, दोषियों पर हो एफआईआर। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में 24 फरवरी को होगी सुनवाई। सर्वे के दौरान हिंसा में हुई थी 5 की मौत। सभासद से मारपीट मामले में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। और यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ समेत 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, कई जिलों के लिए बर्फीली चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर अशोक लीलैंड प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो ये युवा इस सेक्टर में, जो आज देश की भी और दुनिया की भी डिमांड है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है, ये नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी और नए फ्यूचर के लिए, नए भविष्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थान इस दिशा से इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा श्रम शक्ति रखता है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई भूमि के रूप में और एक नई भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। मैं हिंदुजा ग्रुप को इस निवेश के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। मैंने आश्वस्त करता हूं कि उनका यह निवेश उनके लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी न केवल दूरगामी होगा, बल्कि उनके बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं ने हमें बहुत प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। इसी के साथ अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ देश के समग्र विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका अनुभव और नेतृत्व सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत को प्रेरणा दे रहा है। जोरदार तालियां श्री राजनाथ सिंह जी के लिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को सुना है। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से वो गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बातों से सहज रूप से ही आप आश्वस्त हो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट परफॉर्मेंस की यदि रेटिंग करनी हो तो सहज तरीके से ही कोई कह सकता है एक्सीलेंट। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, उद्योग मंत्री नंद गोपाल जी गुप्ता, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह, श्री प्रकाश जी हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप यूरोप, श्री अशोक हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया,
श्री अजय हिंदुजा, श्री धीरज हिंदुजा, श्री सोम हिंदुजा, श्री यश के चड्ढा, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हिंदुजा ग्रुप, श्री सेनु अग्रवाल, एमडी सीईओ, यहां पर मौजूद अन्य देवियों व सज्जनों तथा मेरे मीडिया के मित्रों, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से एक गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुजा ग्रुप को भी कहना चाहता हूं, भले ही आप लखनऊ के न हों, लेकिन आप लखनऊ के हैं, लखनऊ वासी ऐसा मानेंगे, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। लखनऊ की खासियत यह है कि लखनऊ किसी के भी हृदय में आसानी से बस सकता है। मेरे हृदय में बसे होने के कारण मेरा भी हमेशा यह प्रयास रहता है कि मैं लखनऊ की जनता के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। और मैं समझता हूं कि जब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से इच्छा और प्रबल हो जाती है। और साथियों, मेरा तो वैसे भी अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीते कुछ समय में मेरा यहां आना जाना और भी बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेज का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने यहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। इसका मतलब सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद और लड़ाकू जहाजों से जुड़ा सामान अब हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। यह काम लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, इन 6 जगहों पर हो रहा है। और अब तक यहां जो मुझे जानकारी मिली है, 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर कारखाने लगा रही हैं। इससे सीधा फायदा यदि हुआ है, हमारे गांव के लोगों को यहीं काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यहां के लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा लखनऊ में तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैक्ट्री भी लगी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा।
साथियों, अब यह मिसाइल बाहर से बनकर नहीं आती है, हमारे अपने देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ही बनती है। और इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जमीन उपलब्ध कराना है, उसकी देख रेख करना, समय से वह तैयार हो जाए, जो पहल की है उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं यहां। साथियों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश भी इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के इस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई है, जो मुझे बतलाया गया है। उस नीति, उस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाया जा रहा है जहां सेना के लिए साजो सामान बड़े पैमाने पर बनेंगे। साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में यहां हजारों करोड़ रुपए के नए काम आए, नया निवेश हो और हमारे लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिले। यानी हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों के बच्चे अब यही काम करेंगे, यही कमाएंगे और अपने परिवार को संभालेंगे और भारत देश का मस्तक ऊंचा करेंगे। साथियों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 भी लेकर आई है, ताकि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी बढ़ सके। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी की मैं सराहना करता हूं। इनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है, मैं भी यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह अपने में एक मिसाल है, अपने में यह एक उदाहरण है। यहां इतनी संख्या में जनता उपस्थित है, यहां का मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं समझ सकता हूं कि एक आम आदमी सरकार से क्या चाहता है। वह बस यही चाहता है कि सरकार एक ऐसा समाज बनाए, ऐसा माहौल बनाए जहां कोई भी आदमी अगर 4 पैसे कमा रहा है तो वह अपने परिवार के साथ उन 4 पैसों से सकुशल अपनी जिंदगी चला पाए। किसी गुंडे और बदमाश की नजर उसकी कमाई की कीमत पर न पड़ने पाए, उसकी यह इच्छा रहती है। कोई गुंडा बदमाश उसके परिवार को आकर तंग न करे। एक आदमी बिल्कुल शांत जिंदगी चाहता है। डेवलपमेंट तो सरकार का काम है ही, वह तो सरकार करेगी ही, लेकिन एक आम आदमी सरकार से समाज में अमन चैन बनाए रखने की भी उम्मीद रखता है। एक ऐसा समाज जहां कोई डर न हो, कोई भय न हो, जहां लोग घर से बाहर निकलने के पहले सोचें ना, जहां उद्योगपति उद्योग लगाने में हिचके ना, जहां इन्वेस्टर्स पैसा लगाने में डरे ना, ऐसा राज्य चाहिए। और मैं योगी से कहना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दिया है, इस काम को किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथियों, आज जिस फैसिलिटी का यहां पर उद्घाटन हो रहा है, यह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आप सबके लिए बेहद फायदेमंद है। इस तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अहम खबर है, जहां 38 बांग्लादेशी जाएंगे अपने मुल्क वापस। वर्ष 2023 में अवैध रूप से रह रहे थे ये बांग्लादेशी, पुलिस ने पकड़कर भेजा था जेल। सजा पूरी होने के बाद बांग्लादेशियों को भेजने की तैयारी है। आपको बता दें 30 जिला जेल और 8 नाबालिग आश्रय गृह से छूटेंगे। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के सुपुर्द करेगी आगरा पुलिस। वहां से बीएसएफ भेजेगी बॉर्डर पार। कड़ी सुरक्षा के बीच 23 पुरुष 7 महिलाएं 5 किशोर 2 किशोरियों को पश्चिम बंगाल के मध्य रास्ते से बांग्लादेश भेजा जाएगा। आगरा पुलिस
को बीएसएफ ने जानकारी दी। 13 जनवरी का समय आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रह रहे थे ये बांग्लादेशी। आगरा से 38 बांग्लादेशी अब अपने मुल्क बांग्लादेश जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। शहर के नालों में नहीं दिखेगा कचरा। नगर निगम कूड़े से बनाएगा 15 मेगावाट बिजली। नालों को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम करेगा काम। अहमदाबाद मॉडल पर काम करेगा नगर निगम। अहमदाबाद मॉडल समझने के लिए मेयर गुजरात दौरे पर हैं। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद दौरे पर हैं मेयर। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो हम ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम कूड़े से बनाएगा 15 मेगावाट बिजली। नालों को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम करेगा काम। अहमदाबाद मॉडल पर काम करेगा नगर निगम। तो लखनऊ से अहम खबर। शहर के नालों में नहीं दिखेगा कचरा। अहमदाबाद मॉडल पर काम करेगा नगर निगम। नगर निगम कूड़े से बनाएगा 15 मेगावाट बिजली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर, जहां हाड़ कपा देने वाली सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। मजदूरों के लिए यह सर्दी परेशानी का सबब बन रही है। सर्दी से बचने के लिए अलाव लोगों का सहारा बनी है। बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो बढ़ती ठंड से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो कामकाजी लोग और मजदूरों के लिए यह सर्दी परेशानी का सबब बनी हुई है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। बढ़ती ठंड से लोगों को घर से निकलना अब लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो गर्म पेय और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तो चाय पीकर सर्दी भगा रहे हैं लोग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के स्लॉटर हाउस पर बड़ा एक्शन तय। आपको बता दें, फिगारियो कंजरवा एलाना प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगे हैं। अशुद्धिकृत उत्प्रवाह नाले में छोड़ने का आरोप है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तों पर कंपनी कर रही है खुला उल्लंघन। सीसीटीवी वीडियो से हुआ उल्लंघन करने का खेल उजागर। माघ मेला 2026 के निर्देशों की अनदेखी सामने आई है। कंपनी को 3 दिन में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया है। 1 माह का डेटा स्टोरेज रखना होगा अनिवार्य। निर्देशों की अनदेखी पर कार्रवाई की संस्तुति की बात कही गई है। तो कैमरे ने पोल खोली है किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिगारियो कंजरवा एलाना प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगे हैं। अशुद्धिकृत उत्प्रवाह नाले में छोड़ने के आरोप लगे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तों का कंपनी कर रही उल्लंघन। सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है जहरीला पानी। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी की मौत हुई है। जिला कारागार में बंदी
बंदी था। उमाशंकर 1.5 माह पूर्व बाइक चोरी के मामले में जेल में बंद था। बीती रात अचानक बंदी की बिगड़ी हालत। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बंदी को मृत घोषित किया है। मृतक बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल। शहर कोतवाली क्षेत्र के आपको बता दें दरीबा का रहने वाला था मृतक। बीती रात अचानक बंदी की बिगड़ी हालत। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बंदी को किया मृत घोषित। मृतक बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र के दरीबा का रहने वाला था मृतक बंदी। जिला कारागार में बंद था बंदी उमाशंकर। और हमारे भाई का नाम उमाशंकर और बाइक चोरी के मामले में जेल गए थे। करीब 1.5 महीना से जेल में थे और दो दिन पहले मिलाई करने गए जेल में, बिल्कुल स्वस्थ थे। और आज रात 4 बजे फ़ोन आया कि आपके भाई का तबीयत खराब है, इनको इमरजेंसी भेज दिया गया। इमरजेंसी जिला अस्पताल में डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनकी यहाँ लाने से पहले इनकी डेड बॉडी हो गई थी। क्या मानते हैं? हम मानते ये कि जैसे अगर वो बीमार थे तो पहले बता देना चाहिए था ना। अब जो वहाँ ख़त्म हो गए तो इनको जिला अस्पताल भेज दिए। किसकी लापरवाही? अब लापरवाही तो जो जेल में थे तो उन्हीं को बता उन्हीं की लापरवाही हुई ना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि लगातार सरोजनी नगर विकास की डोर पर है। आज बड़ा ही गर्व का विषय है, सरोजनी नगर में बने अशोक लीलैंड प्लांट का आज शुभारंभ हुआ है, जिससे युवाओं में काफ़ी उत्साह भी है और रोजगार के नए नए रास्ते खुलेंगे। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरोजनी नगर में बना था। आपको बता दें इस प्लांट के उद्घाटन से सरोजनी नगर की विकास की डोर लगातार आगे बढ़ेगी। अभूतपूर्व है, अद्भुत है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री 2 वर्ष के रिकॉर्ड टाइम में बनके खड़ी हुई और मैन्युफैक्चरिंग हो रही, योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का परिणाम है। और यहाँ पे 2500 बसेस प्रतिवर्ष बनेंगी, ईवी बसेस। 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हुआ है, 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। लगातार सरोजनी नगर विकास की दौर पर है आपका? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर भी आ गया है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बन रही हैं। सबसे बड़ी आवासीय योजना अनंत नगर योजना सरोजनी नगर में आकार ले रही है। एरो सिटी 10,000 करोड़ की सरोजनी नगर में बन रही है। ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी सरोजनी नगर में स्थापित हो रही है। लगातार नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सरोजनी नगर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। युवाओं के लिए क्या कहें? युवाओं को अवसर मिलते जा रहे हैं। मेरा युवाओं से यही अनुरोध है, डिजिटली अपने आप को दक्ष करें और पढ़ाई में मन लगाएं। रोजगार के उनके लिए इस समय असीमित संभावनाएं हैं। जितना अपने आप को दक्ष करेंगे डिजिटल एजुकेशन में, उतने ज़्यादा रोजगार उनको ढूंढते हुए उनके घर तक आएंगे। हमारे साथ राजेश्वर सिंह थे, उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये सरोजनी नगर विकास की दौर है, पहले ब्रह्मोस, आज जो अशोका लीलैंड का या पहला प्लांट जो उत्तर प्रदेश में बना है, इसका शुभारंभ होना है। इसमें लगभग 250 बसें जो बनेंगी वह उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य शहरों में भी जाएंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबेडकर नगर से अहम खबर है, जहां अंबेडकर नगर के अहरोली थाना क्षेत्र के मिझोड़ा चीनी मिल के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉला की टक्कर हुई है। दोनों वाहनों की चपेट में आने से 2 मजदूरों की दुखद मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम सा मच गया। दोनों लोग मजदूरी के बाद बाइक से अपने घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान ये दुर्घटना सामने आई है। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दोनों की दुखद मौत हुई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।